आपको बता दें कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था और बाकायदा इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान की काली नज़र इस इलाके पर पड़ गई। पाकिस्तान ने धोखा देकर इस पर कब्जा कर लिया। तब से यानी 78 सालों से बलूच लोग अपनी आज़ादी के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी से लोहा ले रहे हैं। कई बलूचों ने अपनी मिट्टी की खातिर जान दे दी। जुल्मी पाकिस्तानी आर्मी ने कई निर्दोष बलूचों की हत्या की और हजारों बलूचों को गायब करवा दिया। यह जुल्म सितम आज भी जारी है। अब 31 अगस्त तक खौफ में जी रही पाकिस्तान सरकार ने इस पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। महज 2 दिनों के अंदर 47 निर्दोष बलूचों की हत्या कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में बलूचों ने भी कई पाकिस्तानी सेनाओं के लोगों को मार गिराया। एक बार फिर से बलूचों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ टीटीपी भी पाकिस्तान पर कहर बर्पा कर रहा है। उसने खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल की इमारत में विस्फोट कर दिया, जिससे स्कूल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। इन घटनाओं के बाद भी मुनीर और शहबाज शरीफ को होश नहीं है और लगातार बलूचों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बलूचों के हौसले को देखकर यही लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी में अब देर नहीं है। बलूचों की दहाड़, जंग में अब आर पार। बीएलए का अटैक जोरदार, सहमी शहबाज सरकार। फिर निशाने पर जाफर एक्सप्रेस, कई पाकिस्तानी आर्मी ढेर। बलूचों के बलूचिस्तान की आजादी मनाने की घोषणा को लेकर पाकिस्तान सरकार थर्रा गई है और 2 दिनों के अंदर 47 निर्दोष बलूचों की जान ले ली गई। लेकिन इससे आजादी का आंदोलन थमने के बजाय और ज्यादा जोर पकड़ चुका है। बदले में बलूचों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों को मार गिराया है। एक बार फिर से बलूचों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। इसलिए आईईडी विस्फोट के कारण ट्रेन के 5 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि क्वेटा से लगभग 25 किलोमीटर दूर एस्पेजैंड रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन में विस्फोट हो गया। सुबह 9 बजे ट्रेन के रवाना होने के कुछ ही देर बाद यह धमाका हुआ। क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाल के महीनों में बार बार निशाना बनाया गया है। सीबी रेलवे स्टेशन के पास 7 अगस्त को ट्रेन जाने के बाद विस्फोट हुआ था। एक अन्य घटना में 4 अगस्त को कोलपुर के पास बंदूकधारियों ने इंजन को टारगेट करते हुए फायरिंग की थी। ताजा घटना के बाद जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल की सेवाएं 14 अगस्त तक निलंबित कर दी गई हैं। दरअसल बलूच पाकिस्तान के जुल्म से परेशान हैं। पाकिस्तान का कानून बलूचों की नहीं सुनता है और पाकिस्तानी आर्मी निर्दोष बलूचों की या तो हत्या कर देती है या उन्हें जबरन गायब कर देती है। बलूच राज सलामत मरीरे नना नुमा जद्दोजहद अंदुन की वक्ती का अंदुन जारी है और नंतना जद्दोजहद दा मुल्क ना कानून दा ना अदालत थे कुल्ले पूरा दुनिया ना मोना पाश करेंगे कि दाड़ेचो कानून सब दाड़ेचो अदालत सब दा अदालत तक दा कानून सिर्फ अंदा खातिर जोड़ मसनों की बलूच ना नस्ल कुशी के बलूच ना वसाइल तलुट्टू को लेके पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि टीटीपी और बीएलए ने अब आपस में हाथ मिला लिया है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विद्रोहियों ने एक बार फिर एक स्कूल को निशाना बनाया है। विस्फोट की वजह से स्कूल की इमारत में भारी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में पाकिस्तान में हिंसा की घटनाएं काफी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस बीच विद्रोहियों ने धमाका कर 3 पुलों को भी उड़ा दिया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाना आजम वारसाक राजमार्ग पर इसका प्रभाव पड़ा है। जश्न बलूचों की आजादी का, प्रण पाक की बर्बादी का। 11 अगस्त होने के कारण बलूचिस्तान आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार में इसको लेकर खौफ है। इसलिए यहाँ पर कई दिनों से इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार को इससे कोई सरोकार ही नहीं है।
पाकिस्तान सरकार बलूचों की मांग नहीं मानकर उन्हें और ज्यादा नाराज कर रही है। पिछले कई महीनों से यहाँ ज्यादा अशांति फैली हुई है। हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। 11 अगस्त होने के कारण क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी जोर शोर से आजादी का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के अनुसार बलूचिस्तान में 31 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इंटरनेट सेवाएं ठप होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस और स्टडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बलूचों ने बांधा कफन, अब मुनीर होगा दफन। पाक सरकार के इंटरनेट बैन के फैसले को लेकर स्कूली छात्रों, व्यवसाय मालिकों और पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों में काफी ज्यादा नाराजगी है। इस फैसले की वजह से छात्र लेक्चर में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। छात्र अपना असाइनमेंट भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ स्थिति और ज्यादा घातक है। यहाँ पर छात्रों के पास पहले से ही सीमित संसाधन हैं। ऐसे में क्वेटा, तुर्बत, खुजदार और पंजगुर के फ्रीलांसरों और उद्यमियों ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से उनकी आजीविका ठप हो गई है। पाकिस्तान सरकार के जुल्म और सितम को लेकर बलूचों ने आर पार की लड़ाई करने की ठान ली है। अब वो किसी भी कीमत पर आज़ादी लेकर रहेंगे। उनके फैसले और हौसलों से पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट है। मुनीर सेना तो थर थर कांप रही है। वह बलूचों के आसपास अपनी तैनाती होने से साफ डर रही है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, और रज़ाक बलोच, जनरल सेक्रेटरी बलोच अमेरिकी कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन बलोच क्यों आज़ादी की मांग कर रहे हैं, पहले हम आपको ये चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद आगे अपने डिस्कशन को लेकर चलेंगे। बलूच किस लिए अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं। अंग्रेजों के जाते ही 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आज़ाद कर लिया गया था। पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान की आज़ादी मान ली थी। बाद में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आज़ादी को मानने से इनकार किया। 1948 में आर्मी की कार्रवाई के बाद कब्जा किया गया। 1876 में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलूचों के बड़े नेता की हम बात करें, खुदादाद खान ने अंग्रेजों से एक संधि भी की थी। खुदादाद खान को खान ऑफ कलात भी कहा जाता है। खुदादाद खान को जिन्ना के बदले नेहरू पर ज्यादा भरोसा था। जिन्ना के धोखे के बाद खुदादाद खान की सोच सही निकली। 2016 में पीएम मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान की बात कही, तब पाकिस्तान में आग लग गई थी। पाकिस्तान को इस बात पर एतराज हुआ था कि भारत के पीएम बलूचिस्तान के बारे में जिक्र कैसे कर सकते हैं। लेकिन भारत के पीएम जिक्र नहीं कर रहे, वक्त जिक्र कर रहा है बलूचिस्तान का। दोनों ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रज़ाक बलोच, मैं पहले आपका रुख करूंगा। जनरल सेक्रेटरी बलोच अमेरिकी कांग्रेस मेरे साथ। सबसे पहले 11 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयां आपको और सभी बलोची लोगों को। थैंक यू राजीव जी, आपने बहुत अच्छा जो है उसका नक्शा पेश किया। देखिए, जिन्ना जो है और लॉर्ड माउंटबेटन और हमारे खान ऑफ कलात, ये 11 अगस्त 1947 को दिल्ली में बैठे हुए थे, और दिल्ली में 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ था ऑल इंडिया रेडियो से। और उसके बाद जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया, क्योंकि जिन्ना जो है वो अंग्रेज़ का नौकर बनने वाला था, गवर्नर जनरल बनने वाला था पाकिस्तान का, और उसने ये साइन किया है। उसको एग्रीमेंट को कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ये दो मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा है। ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान ये एक मुआहदा है कि बलूचिस्तान जो है वो कभी भी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा, और इसी तरह पाकिस्तान जो है बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान पे हमला नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट जब हो गया, उसके बाद जो है हमारी आज़ादी जो है 227 दिन तक हमारा झंडा जो है वो लहरा रहा था कराची में
मस्ती खान के घर पे, सत्तार मस्ती खान हमारे एम्बेसडर थे, और जिन्ना ने तस्लीम किया था कि एक आज़ाद मुल्क है, और ब्रिटेन ने तस्लीम किया था बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक था वो बिल्कुल ही अलग था। और जो पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाके 1947 का अपना मैप देख लें, अपना नक्शा देख लें कि आपका पाकिस्तान कितना हिस्सा है और बलूचिस्तान कितना हिस्सा है। तो बलूचिस्तान की जो आज़ादी है वो आपने तस्लीम करने के बाद जो है, फिर आपने जो है, हमारे खान ने जिन्ना को बलूचिस्तान में बुलाया फर्स्ट टाइम, और इस गद्दार को हमारे खान ऑफ कलात ने सोने में तोला। सोने में तोलने के बाद ये सोना लेके कराची पहुंचा, और उसके बाद उसने साजिश की कि बलूचिस्तान को जो है आप पाकिस्तान में शामिल करें। तो हमारे खान ऑफ कलात ने कहा कि हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, अगर आप ज़्यादा जोर देते हैं तो ये मसले को मैं पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा। जब हमारे बलूचिस्तान के पार्लियामेंट में ये मसला आया कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते हैं, ये रिकॉर्ड पे सब चीज़ें मौजूद हैं, तो हमारे पार्लियामेंट में मीर गौस बख्श बिजिंजो हमारे पार्लियामेंट के जो है वो सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने तकरीर करके कहा कि ये नया जो मजहबी मुल्क बना है, इस मजहबी मुल्क में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमें पता है ये जो है धोखा दे रहे हैं, ये मुल्क बरतानिया ने बनाया है इस पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए हम जो है इस मुल्क का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जो है अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे। ये हमारे पार्लियामेंट का फैसला था। तो 27 मार्च 1948 को इन्होंने पाकिस्तानी फौज भेज के बलूचिस्तान पे हमला किया, बलूचिस्तान पे कब्जा किया, और हमारे वो जो पार्लियामेंटेरियन जो इसके खिलाफ थे कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको कुली कैंप में ले जाके टॉर्चर किया गया है। और उसके बाद जो है हमारे अजीम लीडरों को जो जिस तरह से निशाना बनाया गया, नवाब खैरबख्श मरी को गिरफ्तार किया गया, सरदार अताउल्लाह मैंगल को गिरफ्तार किया गया, मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों बलूचों को जो है उन्होंने जिंदानों में डाला, हमारी आज़ादी को उन्होंने छीन लिया। तो ये जो इंटरनेशनल गद्दारी की है जिन्ना ने, इसका सबक जो है वो बलूच जो है वो देगा उसको, क्योंकि जैसे ही उन्होंने हमला किया कलात पे, तो खान ऑफ कलात के भाई ने सबसे पहले बगावत की और उन्होंने हथियार उठाया कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। तो उसके बाद से लेकर अभी तक ये पाकिस्तान ने सिवाय हमारा जो है वो दौलत लूटने के, हमारे लोगों को टॉर्चर करने के, हमारे लोगों को जो है तकलीफें देने के, हमारा जिंदगी पूरा इन्होंने अजाब किया हुआ है। इसीलिए हमारे नौजवानों ने जो है हथियार उठा लिया है और पूरी कौम उनके साथ में है। आज हम जश्न मना रहे हैं अपने आज़ादी का, और ये हम आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे। हमारा मसला है कि पाकिस्तानी फौज को भगाने के लिए हमें दुनिया का हेल्प चाहिए। इसी तरह से हमारे लीडर जो हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस के डॉक्टर तारा चंद बलोच ने ट्रंप को लेटर लिखा है कि आप ये चोरों से हमारे माल का क्यों सौदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौजी पंजाबी आपके पास आ रहे हैं हमारा मिनरल, हमारा सोना जो है बेचने के लिए, ये चोर हैं। ये माल बलूचिस्तान का है, बलोचों का है, और ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे कि ये पंजाबी जो है ये हमारा सोना और हमारा रियर अर्थ मिनरल हमारा जो है वो बेचे और हमारा समंदर जो है वो चीन के हवाले करे। इसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए बलूचों ने हथियार उठाए हैं आज़ादी के लिए। इसलिए वाकई बलूचों ने हथियार उठाए हैं, और ये आज़ादी बलूचों की इसलिए भी यहाँ पर कोशिश मायने रखती है कि बलोच आज़ाद थे, गुलाम बनाए गए और उसके बाद अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। दुनिया अभी नहीं समझ रही, लेकिन अगस्त का महीना बड़ा ख़ास होता है। कम से कम हमें तो अच्छी तरीके से पता है अगस्त क्यों खास होता है, लेकिन मेजर जनरल डॉक्टर अनुज माथुर मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। एक अजीब सी बात मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी है। एक तरफ तो जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन बलूचों का जो रिटेलिएशन है वो भी उतना ही जबरदस्त रहा है। इस बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका पहुंचे, और इस बार पहली बार पाकिस्तान की जमीन से अलग अमेरिका की जमीन से भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दिया है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी क्या कुछ नया सोच रहे हैं जुल्म सितम को लेकर?
जय हिंद राजीव। जय हिंद सर। सबसे पहले तो हमारे बलूच भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस बलूचिस्तान का 11 अगस्त है। और यही स्टैंड स्टिल, याद दिला दूं मैं राजीव आपको, यही स्टैंड स्टिल उन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ भी साइन किया था। तो जी। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को 1947 में ये बात मालूम थी कि ना बलूचिस्तान उनका हिस्सा है, ना जम्मू कश्मीर उनका हिस्सा है। तो इसमें पहली बात कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात राजीव, माफी के साथ मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, फैक्ट आपका, जरूर। कि असीम मुनीर साहब दोबारा गए नहीं है, वो दोबारा समन किए गए हैं, दोबारा बुलाए गए हैं। मैं ये मैं आपके मैं चैनल पे मैं अपनी कहता रहा माफी हूं। आपके सामने पेश करता हूं, आप नहीं, नहीं, एलाबोरेट कीजिए नहीं, सर। मैं सदैव ये कहता रहता हूँ। देखिए, आप ये जो असीम मुनीर का स्टेटमेंट है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत इररिस्पॉन्सिबल, और एक बहुत ही इस प्रकार का स्टेटमेंट, और खास करके उस जगह से आना जो कि ना भारत है ना पाकिस्तान है। अब आप देखिए कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान को सबक सिखाऊंगा, वो कहते हैं कि मैं आधी दुनिया लेके चला जाऊंगा नीचे। तो ये इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी दे सकता है। और इस बात में, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है राजीव, कि एक आतंकी सेना का आतंकी मुखिया हसीम मुनीर है, इसमें कोई शक नहीं है। सॉरी। जी। दूसरा, वो लोग पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट दोनों, देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो नुकसान दोनों ओर होता है। तो हर एक चाहता है वो अपना नुकसान ना बताए। उन्होंने प्रयास किया ना बताने का, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो सेना है उसको मालूम होता है। जो लड़ा है और जिसने मार खाई है उसको पता है कि मैंने मार खाई है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। कारगिल से भगाए गए थे, उनको पता है कि वो भागे थे वहां से। तो ये जो हारता है उसे पता होता है ये हार की खींच है। उन्होंने अपने आप को और भारत को एक मर्सिडीज और एक अड्डा ट्रक के बीच में के तरह से जाने अनजाने में कंपेयर किया है। लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि भारत एक मर्सिडीज है और वो एक खड्डा ट्रक है, जिससे कि वो मर्सिडीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए, आज की परिस्थिति क्या है कि पाकिस्तान की सेना की रिट जो है वो बलोचिस्तान में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में कम होती चली जा रही है, और गलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के में नहीं है। ये पाकिस्तान के बारे में जब हम कहते हैं कि उसका डिसमेंबरमेंट होगा, वो ऑलरेडी हो चुका है। कोई उनकी के सेना का वहां पर कंट्रोल नहीं है, ना उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है। वहां पर जाने के लिए उन्होंने सारी रेल सर्विसेज सस्पेंड कर दी है, कोई ट्रेन नहीं जा रही है बलोचिस्तान में। ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है राजीव कि वो लोग इस बात से पूरी तरह से परेशान हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूं, बार बार ये कह रहे हैं हम लोग कि 47 लोगों को मार दिया, 33 लोगों को मार दिया। ये हमारे बलूच भाई यहां बैठे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। देखिए, 4 दशक सेना में निकाले हैं हमने, इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कौन करता है, कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, सब देखा है। और अगर कोई आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है तो वो 37, 40, 50 के ग्रुप में नहीं आएगा। 37, 40, 50 के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेशन करने का मतलब है आत्महत्या करना। और ये वो लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं राजीव, ये वो लोग हैं जिनको कि पाकिस्तान की सेना ने बलोचिस्तान से गायब किया है, और उनमें से 47 लोगों को निकाल के 2 अलग अलग जगह पर ले जाकर के निर्ममता से उनकी कोल्ड ब्लडेड मैसेकर किया है उन लोगों का। ये बात बिल्कुल निश्चित है। आप ये देख लीजिएगा, थोड़े दिनों बाद ये शायद सिद्ध भी हो जाए, या कोई पाकिस्तानी आकर के क्लेम कर ले कि भाई मैंने ऐसा किया था। तो पाकिस्तान का जो बिल्कुल काम करने का तरीका है वो यही है। और वो क्योंकि एक अनप्रोफेशनल आर्मी है, उनको प्रोफेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास मिलिट्री लीडरशिप है नहीं। वो मुनीर साहब कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। आप ये देखेंगे कि यही वजह है कि वो इतनी बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और ये इसी कारण से वो खुलेआम इंप्यूनिटी के साथ ये लोग, बलोच लोग, इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेन पहले अगवा की थी, अब फिर ट्रेन के सामने आईईडी। आप मेरे को बताएं कि आपने उसको अगवा होने के बाद क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए, कैसे वो विद इन 2 मंथ्स और एक बार और हो चुका, 3 बार वही का वही केस रिपीट हो गया। ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है राजीव, इनकॉम्पिटेंस। वो इस बात को समझते हैं, और वो इस बात को भी मैं बता रहा हूं जानते हैं। पाकिस्तान समझता है कि बलोचिस्तान अब उनका रहा नहीं। अब बात सिर्फ ये है
कि कब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को समझेगा और कब इस बात को उनको बलोच लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। ये जो 47 लोग हैं, ये कोल्ड ब्लडेड मैसेकर हुआ है उन 47 लोगों का, जो कि उनकी ठीक। कैद में ऑलरेडी हैं। राजीव, वाकई डॉक्टर मेहरंग बलोच जो कि डिफेक्टो